बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 272। एक समाना सकल में, सकल समाना ताई। कबीर समाना बूझ में, जहां दुतिया नाई। ब्रह्म ज्ञान का एक सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति। केवल एक ब्रह्म सत्य है और दूसरा कोई नहीं है, कोई दूसरा सत्य नहीं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ये ब्रह्मवादियों का सिद्धांत है। ब्रह्मवादियों का विचार है कि वो ब्रह्म सकल में समाया हुआ है। और सकल उसी में समाया हुआ है, अर्थात जगत से ब्रह्म और ब्रह्म से जगत। ये सिद्धांत है कि ये ब्रह्म भी जगत है, जगत ही ब्रह्म है, और जगत से ब्रह्म है और ब्रह्म से जगत है। ये एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई है किसी ने ईश्वरवाद को पैदा किया कि वह ईश्वर है, वो कण कण में समाया हुआ है। ईश्वर कण कण में समाया हुआ है और कण कण ईश्वर से है। अर्थात ईश्वर से ये जगत बना हुआ है, वही पैदा करता है, वही पालन करता है, वही मारता है, वही तारता है। और कोई परमात्मा है, उस परमात्मा ने ही ये जगत बनाया है, परमात्मा जगत में ही है। ये अनुमान कल्पना से कई कई सिद्धांतों को निर्माण करके इस संसार में फैला रखा है। ये साखी उसी बात को लेकर है। सदगुरु कबीर, उनका विचार, उनकी जो सूक्ष्म बुद्धि थी, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म उनका विचार जो था, कोई नहीं प्राप्त कर सका। क्योंकि जो लोग झूठ का सहारा लेकर लोगों को बहकाकर केवल अपना वर्चस्व पैदा करना चाहते थे, उन लोगों ने झूठ का ही सहारा लेकर के झूठ ही सब जगह प्रसार दिया, इस संसार को झूठा कह दिया। जो संसार हमें दिख रहा है, जिस संसार में इस मानव के लिए सब चीजें मिलती हैं,
इस संसार से मानव हर चीज को प्राप्त करता है, खाने पीने से लगाकर रहन सहन के साधनों से, ऐश्वर्य के साधनों से लगाकर हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी रुपया पैसा जो भी कुछ बनाया, जो भी कुछ निर्मित किया, वो सब मानव ने इस संसार में ही बनाया। वो झूठ कैसे हो सकता है? उसमें बदलाव है, ये नित्य नहीं है, ये कह सकते हैं। जो संसार की जो वस्तुएं, जो भी प्रारूप जो दिख रहा है, उसमें परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, तो उनका अंगूठा लगाया जाता था। आज लोग पढ़ने लिखने के बाद में भी अंगूठे की जरूरत पड़ रही है। अंगूठे फिंगरप्रिंट के अलावा कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं है जो प्रमाणिक मानी जाए। अंगूठे के निशानों से अपराधी पकड़े जाते हैं। भोजन लकड़ी के द्वारा चूल्हा जलाकर मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता था। आज तरह तरह के साधन आ चुके हैं, परंतु फिर भी लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना पसंद कर रहे हैं। पहले फटे कपड़े पहनने में शर्म आती थी, थोड़ा सा भी कपड़ा फट जाया करता था तो लोग उसका मजाक बनाया करते थे, उसे भाई ये फट गया, थोड़ा सा सी ले। आज वो फटे कपड़े ही फैशन बन गया है। पहले सूती वस्त्र जो भारत में बनता था वही चलता था। विदेशी कपड़े आए, टेरिलीन, टेरिकोट, तरह तरह के क्या क्या कपड़ा आया, लेकिन फिर दोबारा वही सूती कपड़ा उन सबसे महंगा बिक रहा है। तो ये परिवर्तनशीलता है। ये अवश्य है कि और परिवर्तनशील जीवन तो मानव का रहा। मानव जीवन का इतिहास देखें तो जंगलों में रहा करता था, जहां उसको खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं, स्त्री पुरुष क्या है ये नहीं जानता था, पशुओं के तरह पशुओं के साथ रहता था। उसकी बुद्धि धीरे धीरे अग्रसर हुई, बड़ी। तो आज ये मानव समाज हम देख रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। बदलाव का ही प्रभाव है, बदलाव निश्चित है। ब्रह्मवादी लोग, ईश्वरवादी लोग, परमात्मावादी लोग, उनकी मति यहां काम नहीं करती कि ये जो ईश्वरवाद बनाने वाला, मानने वाला, ईश्वर को, परमात्मा को जानने मानने वाला, जाना माना तो कुछ भी नहीं, वो जाना तो कहां है ही नहीं कोई, तो क्या उसको क्या जाना जाए। माना, ब्रह्म एक सिद्धांत माना, तो ये मानने वाला कौन है? ये उनकी बुद्धि काम नहीं करती। अरे तुमने ही तो ये सिद्धांत बनाया और बनाकर उस सिद्धांत में भूल गए, उस सिद्धांत को, और उस सिद्धांत को सर्वोपरि मान लिया। व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि मानव जीवन एक व्यवस्थित तरीके से चले। व्यवस्था बनाने वाले विद्वान होते हैं, एक जगह बैठते हैं, मीटिंग चलती हैं, हर बात पर, हर पहलू पर वो विचार करते हैं, उसके बाद में कोई व्यवस्था बनती है।
परंतु उस व्यवस्था को तोड़ने वाले भी पैदा हो जाते हैं, वो उस व्यवस्था को तोड़ने में ही अपना वर्चस्व समझते हैं। तो व्यवस्था बनाने वाला, सिद्धांतों को निर्माण करने वाला मानव ही तो है, इसके अलावा कोई और है नहीं। उनके इतनी सी मति काम नहीं करती ही नहीं है, आज भी नहीं करती। और आज उनकी मति इसलिए नहीं करती कि अगर वो मान ले इस बात को कि भाई जीव ही सर्वोपरि है, तो फिर उनका सिद्धांत तो ढकोसला हो गया, अड़े हुए हैं उस सिद्धांत पर। ब्रह्म सब में समाया हुआ है, ईश्वर सब में समाया हुआ है, कण कण में है, और ईश्वर में सब समाये हुए हैं। यथार्थवादी बात से अगर हम यूं कहें तो इसमें जो बात निकल कर आती है वो ये है कि जीव ही सब में समाया हुआ है, जीव में सब समाया हुआ है। ये बात निकल कर आती है। क्योंकि जीव ने ही सब कुछ बनाया। जितने भी सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ईश्वर सिद्धांत, परमात्मा सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, ये सब सिद्धांतों का निर्माण करता कौन? तुम ही तो हो। जितने भी सिद्धांत धर्मपंथ बने वो सब किसी ना किसी पुरुष ने बनाए। सिद्धांतों का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि लोग उनके कहे अनुसार चलें, उनका जीवन, मानव जीवन उनके कहे अनुसार चले। और समय समय पर जैसे जैसे उनकी बुद्धि काम करती गई, बढ़ती गई, वैसे वैसे वो सिद्धांतों का निर्माण करते गए। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कितने प्रकार के धर्म बन गए, कितने प्रकार के मत बन गए। हर धर्म के कितने प्रकार के मत हैं, फिर उनके पंथ हैं। जिसको जैसा अच्छा लगा वैसा उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया और अपना एक पंथ अलग बना लिया। ये संसार ऐसा ही चलता आया। राजाओं के राजपाट भी इसी तरह से बने। जो राजा जितना बड़ा बना, जितनी बड़ी व्यवस्था बनाई, उसका राजपाट उतना फैला। जो राजपाट ज्यादा नहीं बना पाया वो छोटा राजा बन के रह गया, लेकिन राजा थे क्योंकि व्यवस्था बनानी थी समाज की। अगर व्यवस्था न बनाई जाए तो मानवता नहीं रह जाए। पशुओं में और मानवता में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, कानूनी व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं। ये जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं इस मानव जीवन को सफल करने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि मानव शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दुराचार, व्यभिचार, अनाचार उसमें ना हो, चोरी जारी हिंसा ना हो, छल कपट पाखंड ना हो। एक सदाचार वाला, सबको जियो, सबको जिए और जीने दे, खुद जिए और सबको जीने दे,
दया पूर्वक अपने जीवन का आधार बनाकर जो सच है उसके आधार पर चले, ऐसा जीवन बरकरार रहे, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। छल कपट पाखंड लोभ लालच इसके रहते हुए कोई भी मतपंथ धर्म नहीं चल पाता। वो धर्म है ही नहीं। जहां छल हो, जहां कपट हो, जहां पाखंड हो, वो तो धर्म है ही नहीं, वो तो अधर्म है। लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को, बुद्धि में, कि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म कहते हैं। और उसकी राजनीति लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। बुद्धि का आधार भी अलग अलग होता है। तो जो बात यहां पर है कि सकल एक समाना सकल में, कौन समाया हुआ है सकल में, किससे ये सारा कार्य हो रहा है, कौन है ऐसा जो कार्य कर रहा है, ब्रह्म ज्ञान किसने उपजाया, ईश्वरवाद किसने उपजाया, कोई परमात्मा है किसने उपजाया, गॉड कौन है ये किसने जाना, अल्लाह कौन है ये किसने जाना, ये सब इसे चेतन स्वरूप जीव ने जाना। अगर जीव नहीं है तो कोई कुछ नहीं जाना। जीवई से सब होते, जीवई को सब काम, जीव बिना कछु नहीं, नाव ना गांव ना ठाव। जीव के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि जीव से यह देह चलती है। फिर वह देह पशु पक्षी की हो, कीड़े मकोड़ों की हो, कीट पतंग की हो या मानव की हो। जीव बिना मृतक समय, जीव बिना सब भ्रम। क्योंकि जीव नहीं है तो देह मृतक है, और जब देह मृतक है तो मृतक को तो फिर 2-4 घंटे के बाद में जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। जब तक इस देह में जीव है तब तक ये उसकी बुद्धि की क्षमता के अनुसार कार्य करता है। तो ये जीव ही सकल समाना हुआ है, और इसी जीव के अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। कैसे कि इस जीव ने ही इस संसार का रूप स्वरूप बनाया है। जो भी हमको दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो परिवर्तन देख रहे हैं, जंगलों से होता हुआ ये जो मानव देह है, ये आज उच्च से उच्च, निम्न से निम्न मानव समाज में रहता है, वही है मानव है। इसके अलावा कोई नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि जड़ और चेतन दोनों अनादि हैं और इनका आदि अनादि का संबंध है। ये चेतन जीव से ये जड़ कार्य करता है, रूप स्वरूप बदलता है, लेकिन जीव रूप स्वरूप नहीं बदलता। वो एक रस है, वो सदा एक है, अमर अविनाशी है। जड़ पदार्थ रंग रूप बदलते हैं, प्रारूप बदलते हैं, स्वरूप बदलते हैं। इस वजह से उनको
मिथ्या कह सकते हैं, परंतु जड़ तो है। ये देह हमको जो दिख रही है वो सत्य है। इसी के आधार पर 184 जीवाजून की गणना लोगों ने की है कि देह के प्रारूप रूप से, देह का रूप प्रारूप ना हो तो काय की 184 जीवाजून। मानव ऐसा होता है, कुत्ता ऐसा होता है, गाय ऐसी होती है, शेर ऐसा होता है, पक्षी ऐसे होते हैं। इनकी परख जांच करके लोगों ने गिनती करके 84 लाख योनियों का नाम दिया कि 84 लाख तरह से पशु पक्षी कीड़ा मकोड़े, जिसमें 4 लाख नर देह बताई गई है। तो ये कैसे? ये रूप स्वरूप से है। बाकी तो जो देह का कार्य है, जिस देह में जो जीव है, चेतन स्वरूप जीव है, वो अपने अपने देह में जैसा होता है वैसा कार्य कर रहा है। घोड़ा है, घोड़े सवारी के काम आता है, उसमें भी चेतन स्वरूप जीव है। एक तोता होता है, उसको पाला जाता है, उसमें भी चेतन स्वरूप जीव है। उसको बड़ा मीठी बोली बोलता है, उसको पालते हैं, उसको सिखाते हैं। कुत्ता, बड़े प्रिय कुत्ते होते हैं, लोगों से प्यार नहीं लेकिन कुत्तों से प्यार है। लाखों करोड़ों रुपए की उनकी कीमत होती है। ऐसे ऐसे कुत्ते होते हैं, अपराधियों को खोजने में काम करते हैं। ऐसे कुत्ते होते हैं जो धनाढ्य लोग गरीबों के लिए तो एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते, लेकिन कुत्ते के लिए कितना कितना खाना खिलाते हैं। लेकिन सब वो लोग 84 लाख योनियों के आधार पर है। तो ये जीव सब में समाया हुआ है, व्याप्त है। स्वाभाविक रूप से ये जीव व्याप्त है, परंतु परेशान कहां है? परेशानी कब खड़ी होती है कि जब अपने आप को व्याप्त मान लेता है। व्यापक है, सकल समाना, एक समाना सबन सकल में, अर्थात ये जीव सभी में समाया हुआ है, 184 जीवाजीवन में समाया हुआ है। लेकिन बंधन कहां होता है? जब ये अपने आप को मान लेता है कि ये मेरा देह है, व्यापित मान लेता है कि ये मेरा है, वही बंधन है, वही दुख है, वही कष्ट है, वही भ्रम है, वही संशय है। और संशय में बंधे हुए लोग कई तरह तरह के सिद्धांतों को बनाकर उनमें उलझते हैं, उन सिद्धांतों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। उन सिद्धांतों के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, राजनीतियां होती हैं। लोगों को परेशान किया जाता है। वहां लालच है, लोभ है, व्यापार है, इसलिए कष्ट का कारण बनता है। कष्ट का कारण मात्र लोभ लालच है। अपने अपने सिद्धांत को जैसा भी तुम मानते हो मानो, लेकिन वहां पर लोभ लालच मत रखो। तो क्या परेशानी आ सकती है? एक दूसरे को सिद्धांत को खत्म करने के लिए वहां जो लोग जुड़े हुए हैं उनको डरा धमका कर अपनी तरफ मोड़ने के लिए जो राजनीतियां की जाती हैं, जो प्रपंच रचे जाते हैं, जो धोखाधड़ियां रची जाती हैं, यहां दुख पैदा होता है। क्यों किसी को परेशान करते हो? कोई किसी भी प्रकार के धर्म को माने, कोई किसी भी प्रकार के मतपंथ में जाए, धीरे धीरे उसकी बुद्धि काम करेगी, शांत रहेगी, तो उसकी बुद्धि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्म, ये मेरा मतपंथ झूठा है, वो त्याग देगा। उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए इस बात की। क्यों उसको दबाकर कुचलाकर परेशान किया जाता है राजनीति के आधार पर?
और क्यों वो दबते हैं और क्यों दबाने वाले पैदा होते हैं? क्यों? उनके अंदर समझ नहीं है, वो समझ में नहीं समाये हुए हैं। साहब यहां पर कहते हैं कबीर समाया समझ में, जहां द्वितीया ना है। समझ आगे समझ पीछे, समझ समझ की ढेरियां, समझ में से रमज निकाले वही सदगुरु मेरियां। बूझ में, बूझ का तात्पर्य होता है समझ, परख, जांचक। जो असल परख है वो प्राप्त कर लेना। और वो कब मिलेगी? धर्म मत पंथ से अलग उठकर, स्वतंत्र रूप से विचार करके, निष्पक्ष होकर, न्याय निर्णय को लेकर जांच करे। जब तक ये जांचक पारक नहीं बनोगे तब तक इन मान्यताओं में बंधे पड़े रहोगे, समझ नहीं बनेगी। और फिर उस समझ में से भी विवेकपूर्ण रमज निकल जाए, फिर वहां द्वितीया ना है। द्वितीया का तात्पर्य है भ्रम, संशय। द्वैत मत, अलग अलग तरह की भ्रांतियां, ये वहां नहीं रह जाती। जहां परख है, जहां जांच है, जांच परख के द्वारा विवेकपूर्ण दृष्टि बन गई है जिसकी, वहां फिर किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता, भ्रांतियां नहीं रह जाती, भय नहीं रह जाता। यहां सदगुरु कहते हैं कि कबीर समाना बूझ में, अर्थात बोध स्वरूप होकर रहे। कितने भी धर्म पंथ चल रहे हैं, चलते रहने दो, हमें किसी से क्या लेना देना। अपने आप लोग उसको जांचेंगे, परखेंगे, समझ में आएगा कि ये मत पंथ गलत है, त्यागेंगे। शांत चित्त होकर, ज्ञान स्वरूप होकर, बोध स्वरूप होकर अपने स्थिति में स्थित हो जाओ, तब ये द्वितीया मिटेगी, तब ये भ्रांतियां मिटेंगी, तब ये संशय मिटेगा, और ये मानव जीवन सफल होगा। ये मानव जीवन की सफलता अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना है, अपने निजता को प्राप्त करना है कि तुम्हारे बगैर इस संसार में कुछ नहीं हो सकता, ये देह तुम्हारे बगैर नहीं चल सकती। तुम इस देह में हो तो ये देह है, वरना तुम निकल जाओगे इस देह में से तो इसको जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहे, मुर्दा हो जाएगा। अमर अविनाशी रहकर यह जीव इस देह को चलाता है, और जो इसको अपना मान लेता है, लोभ लालच के प्रपंच में, मोह में फंस जाता है, मायावी चक्रव्यूह में उलझ जाता है, तो उसको तो कष्ट ही कष्ट होगा। और उस कष्ट को निवारण करने के लिए वो कई प्रकार के मत पंथों में जाता है, अपने से अलग कोई परमात्मा है ऐसा मानता है, और ऐसा मानते मानते ये देह उसकी छूट जाती है, लेकिन वो उसका संशय मिटता ही नहीं। इसलिए यहां आवश्यक है उस बूझ में, उस समझ में स्थित हो जाओ जो तुम्हारा निज बोध है। ये निज बोध की स्थिति कब प्राप्त होगी? जब लोभ लालच मोह त्याग दोगे, यही मोक्ष की स्थिति है। परंतु किसी प्रकार के मत पंथ का, किसी प्रकार के धर्म का अगर तुम पक्ष लेते हो
तो फिर ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी, फिर तो तुम्हें वहां परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार में हर प्रकार के मत पंथ के लोग हैं, वो अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए तुमसे झगड़ेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हारी चित्त बुद्धि स्थिर नहीं रहने देंगे, विचलित करेंगे। ऐसी स्थिति से दूर हटने के लिए तुम्हें अपने आप को जानना होगा, परखना होगा, जांचना होगा। जांच परख कर अपने स्थिति में स्थित हो जाओ, बूझ में, समझ में। जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि कबीर समाना बूझ में, उस समझ में, उस बोध स्वरूप होकर के स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारा कोई संकट नहीं, तुम निर्बंधन हो जाओगे।